आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी दर्शकों को डिम्पल शांडिल्या का प्यार भरा नमस्कार। सदियों से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों को पूजा करते वक्त पूजा में धूप, अगरबत्ती और दीपक को जलते हुए अवश्य देखा है। जितने भी धर्म हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि, सब लोग किसी न किसी माध्यम से अग्नि का प्रयोग जरूर करते हैं। हर घर में एक पूजा घर होता है, उसमें हम नियमित रूप से पूजा करते हैं। पूजा करते वक्त अलग अलग पूजन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूजा घर में धूप, अगरबत्ती, दीपक, फल, पुष्प इत्यादि द्वारा देवी देवताओं की पूजा में हम यूज करते हैं। और खासकर देवी देवताओं की जब भी पूजा की जाती है, दीपक जलाने का महत्व विशेष माना जाता है। जो लोग विधि विधान से पूजा नहीं भी कर पाते हैं, वह भगवान के सामने सिर्फ एक दीपक जलाकर भी रख दें तब भी वह पूजा कर सकते हैं। दीपक से आरती की जाती है, आरती के बाद ही पूर्ण रूप से पूजन कर्म समाप्त होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पूजन में धूप या अगरबत्ती का या दीपक ही क्यों जलाया जाता है? आखिर इसका महत्व क्या है? आज मैं आप सबको इसकी जानकारी दे रही हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि जब भी आप अपने घर में अगरबत्ती, धूप या दीपक का प्रयोग करते हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर हम इन सब का प्रयोग क्यों करते हैं। घर में पूजा के समय धूप का प्रयोग करने से, इसके धुएं से घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसका नाश होता है, जिसके साथ ही साथ धूप की भीनी भीनी सुगंध सकारात्मक वातावरण पैदा करती है और वातावरण को शुद्ध और पवित्र भी बनाती है। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने और तनाव को दूर करने के लिए हमेशा सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को दूर करता है, इसीलिए पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग करना ज़्यादा शुभ और अच्छा माना गया है, क्योंकि पहले के समय में अगरबत्ती नहीं हुआ करती थी। धूप बत्ती या तो पूजा के पूर्व जलाई जाती है या पूजा के उपरांत जलाई जाती है। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग किया जाता है और आर्थिक लाभ के लिए या मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप गुलाब से बनी हुई धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का मानसिक संताप या तनाव बना रहता है, उसके लिए आप गूगल की बनी हुई धूप का प्रयोग करें। ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे शुभ लोबान का धूप बताया जाता है, तो आपको अपने घर में सुबह शाम पूजा करते वक्त लोबान का धूप अवश्य जलाना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण आता है। इस कारण से घर में धूप जलाया जाता है। धूप का धुआं घर में बैक्टीरिया का नाश करता है और ऐसा करने से जितने भी बैक्टीरिया आपके घर में विद्यमान होते हैं, जिसके कारण बीमारियां फैलती है, इन सब का उस धुएं से नाश हो जाता है। धूप को क्योंकि प्राकृतिक तौर पर बनाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी शुभ माना जाता है। धूप की हल्की हल्की भीनी भीनी सुगंध मन को शांति देती है, मानसिक शांति आती है। घर में धूप जलाने से मन में नकारात्मकता का नाश होता है। अगरबत्ती का धुआं घर की नेगेटिव एनर्जी को तो खत्म करता ही है, साथ ही साथ आपके घर के वातावरण को भी सुगंधित बनाता है और शुभ बनाता है। और कहा जाता है कि ईश्वर का वास
उसी घर में होता है जहाँ पर भीनी भीनी सुगंध आती रहे। अब मैं आपको दीपक के महत्व के बारे में बता रही हूँ कि अगर आप घर में पूजा करते वक्त दीपक जलाते हैं तो उसका आखिर महत्व क्या है। हम सब ईश्वर को एक प्रकाश का रूप मानते हैं, इसीलिए दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में हम ईश्वर को ही स्थापित कर देते हैं। दीपक से एकाग्रता और ऊर्जा दोनों ही प्राप्त होती है। अगर आप दीपक की लौ को एक टक लगातार देखते रहें तो आपके अंदर उच्चाटन की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो सकती है। अलग अलग मुखी दीपक जला करके अलग अलग तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति की जाती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो घर में हमेशा एक मुखी दीपक जलाएं। अगर आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो आपको 9 मुखी दीपक जलाना चाहिए जो नवग्रहों का परिदायक होता है। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा के लिए सदैव 2 मुखी दीपक जलाना शुभ होता है। अपने विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए अपने घर में हमेशा 3 मुखी दीपक जलाएं। रोजगार, नौकरी और करियर के लिए हर शनिवार को आटे का दीपक बना करके जो 4 मुखी हों सरसों के तेल में जलाना चाहिए। और दीपक जलाते वक्त जब आप बहुत सारे दीपक जलाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही अधिक आवश्यक है। दीपक से दीपक को जलाने वाला व्यक्ति हमेशा दरिद्र और रोगी रहता है, इसीलिए कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए और कभी भी दक्षिणा अभिमुख होकर के दीपक को नहीं रखना चाहिए। जब भी आप देवी या देवताओं की तरफ दीपक रखते हैं तो दीपक उनके बाएं या दाहिने तरफ ही होना चाहिए। दीपक से अगरबत्ती भी कभी भी नहीं जलानी चाहिए, इससे भी दरिद्रता का कारण होता है। घर में पूजा के समय दीपक जलाने के साथ साथ धूप जलाने का नियम इसीलिए बनाया गया जिससे घर में सकारात्मकता आए और आपके मन को शांति मिले। इन सभी बातों को आपने अक्सर या तो सुना है या पढ़ा है, लेकिन अब जो मुख्य बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर सदियों से हम लोग पूजा करते वक्त अगरबत्ती, दीपक या धूप का प्रयोग क्यों करते हैं। हम सब लोग ये जानते हैं कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब भी हम ईश्वर की पूजा अर्चना आराधना करते हैं उस समय अग्नि का प्रयोग करते हैं। उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उनकी साधना की जाती है। कुछ देर या कुछ समय के लिए हम पूजा घर में व्यतीत करते हैं। जब पूजा घर में धूप या दीपक उनके आगे जलाया जाता है तो उस समय अग्नि का समावेश होता है और जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, मानसिक आराधना करते हैं तो हमारे शरीर की अग्नि भी उस समय दीपक की अग्नि के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच जाती है। सूर्य की रोशनी जो वायुमंडल में विद्यमान होती है उसके द्वारा अग्नि तत्व का समावेश होता है। ब्रह्मांड तक यही अग्नि तत्व ईश्वर तक पहुंचता है और जब भी हम ईश्वर से कोई मन्नत मांगते हैं, आराधना करते हैं तो उसी के द्वारा वह बात ईश्वर तक पहुंच जाती है। वायु भी इसका एक मुख्य माध्यम होता है। इसी कारण जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं, दीपक या धूप जलाते हैं तो यह अत्यधिक आवश्यक माना जाता है, क्योंकि दीपक और आपके शरीर की जो अग्नि की गर्मी होती है वो दोनों आपस में मिलकर के वायु के द्वारा ब्रह्मांड में ईश्वर तक पहुंचने का साधन बनाती है और वायु के द्वारा यह बात ईश्वर के तक पहुंच जाती है। यही मुख्य कारण है कि सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा अर्चना करते वक्त दीपक जलाने की परंपरा बनाई है। आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो भी जानकारी दी हो आपके लिए शुभ और लाभदायक हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अपने परिवारजनों और मित्रों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें।